आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। नागिन सनवू से पूछता है, यंगर ब्रदर क्या ये ठीक रहेगा हमारे फेल होने की खबर पूरे मार्केट में फैल जाए। ये सुन के सनवू कहता है, क्या मैंने तुमसे पहले भी नहीं कहा है? मुझे इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम ऐसा कर सकते हो, ये ठीक रहेगा। ये सुनकर नागिन सोचता है, अगर मेरे यंगर ब्रदर के मिशन फेल होने की खबर मार्केट के अंदर फैल गई और सभी लोगों को ये बात पता चल गई तो वो सभी लोग मेरे यंगर ब्रदर का मजाक उड़ाएंगे कि मेरे यंगर ब्रदर ने लालच में अंधा होकर एक ऐसे मिशन को सिलेक्ट कर लिया जिसे वो पूरा नहीं कर पाया और लास्ट में आके फेल ही हो गया। लेकिन अगर ये खबर भी बाहर फैलती है कि कोई इंसान छुप के मेरे हेड आउट के अंदर घुसा और मेरे रहते हुए एक मिशन को पूरा कर लिया तो इसकी वजह से मेरे बैंडिट यूनियन की और मेरी काफी ज्यादा बदनामी होगी और इससे मेरे ग्रेट हेड आउट के ऊपर भी काफी ज्यादा असर पड़ सकता है। और मैं ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि अभी मैं जो सोच रहा हूँ वही सेम चीज मेरा यंगर ब्रदर भी अपने मन के अंदर सोच रहा है अभी, और वो जानता है कि अभी मैं किस पोजीशन के अंदर हूँ, जिसकी वजह से उसने ये डिसाइड किया है कि ये मिशन फेल होने की खबर बाहर फैला दी जाए ताकि मुझे इससे कोई भी परेशानी ना हो। लेकिन मैं ये भी समझ सकता हूँ कि इससे मेरे यंगर ब्रदर को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, लेकिन उसने बिना किसी सोचे समझे मेरे लिए ऐसा करने को तैयार हो गया है। यही सोचकर नागिन सनवू के सामने खड़ा हो जाता है और उसको ग्रीट करते हुए कहता है, यंगर ब्रदर मैं तुम्हारे सामने अपने ऑनर और रिस्पेक्ट को दिखाता हूँ। अचानक नागिन को ऐसा करते हुए देख के सनवू भी हैरान हो जाता है। वो नागिन से कहता, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझे पहले ही काफी ज्यादा रिस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड दिखा दिया है, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं बस वही कर रहा हूँ जो सही है। नागिन कहता है, तुम मेरे छोटे भाई होने के रूप में तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए बस इतना नहीं कर सकता हूँ क्या? यही कहकर नागिन अपने पाँव को जमीन के ऊपर पटकता है और सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ करता है और अपनी तरफ करने के बाद सभी लोगों से कहता है, सभी मेरे बैंडिट्स भाई मेरी बात को ध्यान से सुने, हमारे यंगर ब्रदर ने हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा सेक्रीफाइस दिया है। उसने अपने मिशन को फेल कर दिया हमारे ऑनर हमारी इज्जत बचाने के लिए ताकि हमारा नाम ना खराब हो बाहर। ये बिना सोचे कि इस मिशन फेल होने की खबर अगर बाहर जाती है तो उसका नाम भी काफी ज्यादा खराब हो सकता है, उसे भी इससे काफी ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। हमारे यंगर ब्रदर ने हमारे लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस दिया है तो हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। इसलिए मैं आज से और अभी से सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यंगर ब्रदर के क्लैन के बीच में और हमारे बैंडिट यूनियन के बीच में एक अलायंस फॉर्म होती है जिसकी वजह से मेरे कंट्रोल के अंदर जितने भी माउंटेन्स हैं उन सभी माउंटेन्स के ऊपर जाने की परमिशन और उन सभी माउंटेन्स के रास्तों को यूज करने की परमिशन हमारे यंगर ब्रदर के क्लैन को दी जाती है। ये सब सुन के सनवू काफी हैरान हो रहा होता है। वो सोच रहा होता है ये एक ऐसा रिवॉर्ड है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन फिर भी ये एक बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड है क्योंकि नागिन एक ग्रेट हिट आउट लीडर है। वो बस टियानमू माउंटेन को कंट्रोल नहीं करता है, वो जेनजिंग जेनजियाओ और एनुअल प्रोविंस की माउंटेन्स को भी कंट्रोल करता है। मुझे कभी लगा नहीं था कि मुझे सभी माउंटेन्स के अंदर जाने की और उन सभी रास्तों को यूज करने की परमिशन मिल जाएगी, क्योंकि किसी कमीशन मिशन को पूरा करते समय सबसे बड़ा खतरा होते हैं बैंडिट्स। उन बैंडिट्स से बच के हमें कमीशन मिशन को पूरा करना पड़ता है और साथ ही साथ हमें रास्तों का भी काफी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन अभी ये दोनों ही प्रॉब्लम एक साथ ही सॉल्व हो चुकी है। मुझे लगा नहीं था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम इतनी जल्दी एक साथ सॉल्व हो जाएगी और हम इन परमिशन का यूज करते हुए अपने इन्फ्लुएंस को जेनजिंग के बाहर भी स्प्रेड कर सकते हैं, फैला सकते हैं। इससे हमारे यून क्लैन को काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। सच में ये काफी ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड है। तभी नागिन सनवू से कहता है, यंगर ब्रदर यही एक लास्ट चीज थी जो मैं आपको दे सकता था, प्लीज मेरे इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लीजिए। ये सुनकर सनवू जल्दी से नागिन के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता और कहता है, मैं खुशी खुशी आपके इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहूंगा। नागिन हंसते हुए कहता है, बहुत बढ़िया, चलो हम अपनी पार्टी को फिर से कंटिन्यू करते हैं। यही कहकर वो सभी लोगों से कहता है, चलो इस पार्टी को फिर से हम एंजॉय करते हैं और इस पार्टी को पहले जैसा करते हैं। ये सुनकर सभी लोग चीयर्स करते हैं और इस पार्टी को एंजॉय करना चालू कर देते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें यून क्लैन के अंदर लीडर जिन्हू को दिखाया जाता है जो एक चेयर पे बैठे हुए होते हैं और एक रिपोर्ट को पढ़ते हुए सोच रहे होते हैं। जैसे जैसे दिन जा रहा है वैसे वैसे हमारे यून क्लैन की और भी ज्यादा बदनामी हो रही है, हमारे यून क्लैन के बारे में और भी ज्यादा अफवाह फैल रही है और साथ ही साथ हमारे क्लैन लीडर भी हमारे क्लैन के अंदर नहीं है और वो अपने साथ काफी सारे पैसों को लेके गए हैं और इसकी वजह से हमारे पास पैसों की काफी ज्यादा कमी हो गई है और हम नई आए भर्ती गार्ड्स को सही से रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं और इसकी वजह से नए भर्ती गार्ड्स काफी तेजी से हमारे क्लैन को छोड़ के जा रहे हैं और ये नंबर दिन पर दिन और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मुझे जितनी जल्दी हो सके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। लीडर जिन्हू ये सब सोच रहे होते कि तभी लीडर जिन्हू को बाहर से काफी सारे लोगों को चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। ये सुनकर लीडर जिन्हू जल्दी से भागते हुए बाहर की तरफ जाते हैं और वो जैसे बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि दो गार्ड काफी ज्यादा घायल हालत में होते हैं और उन गार्ड्स के सामने डियोक्चुल होता है जिसने काफी सारे गार्ड्स को बेहोश कर दिया होता है या मार दिया होता है, पता नहीं है अभी तक। आगे वहाँ पे क्लियर क्लाउड के लीडर भी आते हैं जो ये हालत देख के डियोक्चुल से पूछते हैं, कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम कमीने कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे क्लैन के अंदर ऐसे घुसपैठ करने की, तुम्हें इसके लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सुनकर डियोक्चुल हंसते हुए कहता है, मुझे तुम दोनों से कोई भी लेना देना नहीं है, तुम अपने डिमोनिक आर्ट यूज करने वाले क्लैन लीडर को बाहर निकालो और उससे कहो कि मेरे सामने अपने घुटनों पे आके मुझसे अपनी जान की भीख मांगे, तभी मैं तुम सभी को यहाँ पे जिंदा छोड़ूंगा, वरना आज तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगा, ये बात याद रखना। ये सुनकर लीडर जिन्हू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी पावर
पावर को रिलीज करते हुए कहते हैं, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे क्लैन लीडर को डिमोनिक आर्ट का यूजर कहने की? क्या तुम यहीं पे मरना चाहते हो? तभी किलर क्लाउड के लीडर भी सभी लोगों से कहते हैं, चलो सभी लोग अपनी स्वॉर्ड को उठाओ और फाइट के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर सभी गार्ड्स अपनी स्वॉर्ड को उठा लेते और डियोक्चोल के सामने खड़े हो जाते और फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। और वहीं पे लीडर जिन्हू उन दोनों को देखते हुए सोच रहे होते, आखिरकार ये दोनों कमीने अकेले यहाँ पे क्यों आए? इनके साथ इनके कोई भी सबऑर्डिनेट्स नहीं है और ना ही कोई गार्ड्स है यहाँ पे इसके। क्या सच में ये हमसे अकेला लड़ने वाला है? वो ये सब सोच ही रहे होते कि तभी उन्हें पीछे से आवाज आती है, किसकी हिम्मत हुई मेरे डिसाइपल की तरफ अपनी तलवार को पॉइंट करने की? तभी हमें दिखाया जाता है ये कहने वाला कोई और नहीं, माउंट हुआ शेख का एक एल्डर होता है जो अपने साथ काफी सारे अपने डिसिपल्स को लेके आया हुआ होता है, जिसे देख के लीडर जिन्हू काफी हैरान हो जाते हैं। वो उन्हें देख के कह रहे होते हैं, माउंट हुआ शेख का एक एल्डर और इतने सारे डिसिपल आखिरकार यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आगे वो माउंट हुआ शेख का एल्डर लीडर जिन्हू से कहता है, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपनी स्वॉर्ड्स को मेरे डिसिपल से अलग हटा लो। ये सुनकर लीडर जिन्हू सोच रहे होते, ऐसा किसने सोचा था कि माउंट हुआ शेख इतनी जल्दी कार्रवाई करेगा और अपने एक एल्डर को यहाँ पे भेज देगा? फिर आगे वो माउंट हुआ शेख के एल्डर से कहते हैं, मैं अपनी सावधानी को कैसे कम कर सकता हूँ, वो भी उन लोगों के सामने जिन्होंने हमारे यून क्लैन के गेट को तोड़ के और हमारे गार्ड्स को जख्मी करके हमारे क्लैन के अंदर घुसपैठ की है। तभी वहाँ पे एक डिसिपल होता है जो डियोक्चोल का एक ब्रदर डिसिपल होता है। तभी वो लीडर जिन्हू से कहता है, सच में तुम बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो, तुम्हें अपना मुंह चलाने से पहले ये देखना चाहिए कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। क्या सच में तुम लोगों ने ऐसा सोचा था कि तुम हमारे ब्रदर डिसिपल का हाथ काट दोगे तो हम तुम्हें ऐसे ही जाने देंगे? उसे यहाँ पे देख के लीडर जिन्हू सोचते, मुझे लगा नहीं था कि सोंग होंग यहाँ पे खुद आएगा। वो डायरेक्ट डिसिपल है मास्टर चोंगसुन का। सोंग क्लैन के अंदर फर्स्ट जनरेशन के अंदर सबसे अच्छे लोगों में से आता है ये। मुझे लगा नहीं था कि माउंट हुआ से एक ब्रांच डिसिपल के लिए हमारे साथ रिवेंज लेने के लिए आ जाएगा। मुझे लगता है कि रॉक क्लैन ने माउंट हुआ शेख को काफी ज्यादा पैसा और वेल्थ दिया होगा, तभी वो लोग यहाँ पे हमसे फाइट करने के लिए आए हैं। आगे माउंट हुआ शेख के एल्डर कहते हैं, उस डिमोनिक आर्ट यूज करने वाले लड़के ने मेरे डिसिपल का हाथ काट दिया, तो तुमने कैसे नहीं सोचा कि मैं बदला लेने के लिए यहाँ पे नहीं आऊंगा? ये सुनकर लीडर जिन्हू कहते हैं, आप बात को कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ा रहे हैं, आपको अपने शब्दों पे ध्यान देना चाहिए। आपकी हिम्मत कैसी हो हमारे क्लैन लीडर को डिमोनिक आर्ट का यूजर कहने की? क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई प्रूफ है जिससे ये साबित होता है कि हमारे क्लैन लीडर डिमोनिक आर्ट का यूजर है? ये सुनकर माउंट हुआ शेख के एल्डर स्माइल करते हैं और जल्दी से लीडर जिन्हू के ऊपर अटैक कर देते हैं और लीडर जिन्हू से कहते हैं, अगर मैंने कह दिया कि वो डिमोनिक आर्ट का यूजर है मतलब वो डिमोनिक आर्ट का यूजर है, मुझे किसी भी प्रूफ की जरूरत नहीं है उसे डिमोनिक आर्ट का यूजर साबित करने के लिए। अचानक इस अटैक को देख के लीडर जिन्हू चौंक जाते, वो जल्दी से रिएक्ट करते और अपनी स्वॉर्ड से उस अटैक को ब्लॉक करते, लेकिन बड़ी मुश्किल से उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर पाते हैं। ये देख के क्लियर क्लाउड के लीडर और व्हाइट क्लाउड के लीडर जल्दी से माउंट हुआ शेख के एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन तभी उन दोनों के रास्ते में डियोक्चोल और डियोक्चोल का ब्रदर आ जाता है। डियोक्चोल का ब्रदर उन दोनों से कहता है, तुम दोनों को मैं पहले वार्न कर देना चाहता हूँ, तुमको उनको फाइट के बीच में बिल्कुल भी पड़ने की जरूरत नहीं है। अगर तुम उनके फाइट में जाते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ यहाँ पे जितने भी लोग हैं मैं उन सभी को बहुत ही बेरहमी से मारने लगूंगा। ये सुनकर वो दोनों कहते हैं, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हो हमें मौत की धमकी देने की? क्या तुम्हें लगता है कि हम मरने से डरते हैं? यही कहकर वो लीडर जिन्हू की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी लीडर जिन्हू उन दोनों से चिल्ला के कहते हैं, सभी लोग पीछे हट जाओ, कोई भी मेरी फाइट के बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर तुम सभी लोग इस फाइट के बीच में कूदते हो तो तुम सभी लोग यहाँ पे मारे जाओगे, तुम में से कोई भी यहाँ पे जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम सभी लोग पीछे रहो, मैं उसके अपोनेंट के रूप में ठीक हूँ, मैं अकेला उससे फाइट कर सकता हूँ। ये सुनकर क्लियर क्लाउड के लीडर अपनी जगह पे ही रुक जाते, वो अपनी दांत को पीसते हुए कहने लगते, मैं उनकी मदद करने के लिए जाना तो चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं इस फाइट के बीच में कूदता हूँ तो यहाँ पे जितने भी छोटे मोटे गार्ड है वो सभी लोग यहाँ पे मारे जाएंगे, मैं उन सभी की जान का खतरा नहीं उठा सकता हूँ। फिर हमें लीडर जिन्हू और माउंट हुआ शेख के एल्डर की फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पे माउंट हुआ शेख के एल्डर लगातार लीडर जिन्हू के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और उन्हें बहुत ही बुरी तरह से डोमिनेट कर रहे होते हैं। आगे वो लीडर जिन्हू से कह रहे होते हैं, तुम्हें बस इतना करना था कि तुम्हें अपने क्लैन लीडर को यहाँ पे बुला देना था, उसके बाद तुम सभी के साथ कुछ भी नहीं होता, लेकिन तुमने ऐसा करने के बजाय तुमने माउंट हुआ शेख के एक एल्डर के साथ बदतमीजी की और अपनी स्वॉर्ड को उसकी तरफ पॉइंट कर दिया। अब तुम्हें इसके लिए एक बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और वो कीमत तुम्हारी जान होगी। अब तुम्हारी जान से ज्यादा कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। ऐसे ही लगातार माउंट हुआ शेख के एल्डर लीडर जिन्हू के ऊपर अटैक कर रहे होते, लीडर जिन्हू बस उसके अटैक को डॉज कर रहे होते हैं। आगे माउंट हुआ शेख के एल्डर लीडर जिन्हू से कहते हैं, क्या तुमने देख लिया तुम्हारे पावर के बीच में और मेरे पावर के बीच में कितना बड़ा गैप है? अगर तुम सच में यहाँ पे फालतू में नहीं मरना चाहते हो तो अपने क्लैन लीडर सनवू को बाहर निकाल दो, तो मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। ये सुनकर लीडर जिन्हू कहते हैं, हमारे क्लैन लीडर काम करने में कुछ ज्यादा व्यस्त है, उनके पास तुम्हारे जैसे किसी से मिलने का समय नहीं है बिल्कुल भी। ये सुनकर माउंट हुआ शेख के एल्डर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो लीडर जिन्हू से कहता है, सच में तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा घमंड है, मुझे तुम्हें दिखाना ही होगा कि आखिरकार तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी असली जगह क्या है। यही कहकर माउंट हुआ शेख के एल्डर अपनी बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक का यूज करते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी के बने हुए काफी सारे स्वॉर्ड लीडर जिन्हू की तरफ जाते हैं और वो एनर्जी के बने हुए स्वॉर्ड सीधे लीडर जिन्हू को हिट करते हैं, जिसकी वजह से लीडर जिन्हू काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं, जिसकी वजह से लीडर जिन्हू अपने घुटनों पे आ जाते हैं। आगे माउंट हुआ शेख के एल्डर अपनी स्वॉर्ड को लीडर जिन्हू के गले पे रखते हुए कहते हैं, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, क्या तुम अपने क्लैन लीडर को यहाँ पे
बुलाने वाले हो, अगर तुमने यहाँ पे अपने क्लैन लीडर को बुला लिया तो मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। लेकिन लीडर जिन्हू इस बार भी उसे मना कर देते हैं, जिसे सुन के माउंट हुआ शेख का एल्डर कहता है जबकि तुम्हें मरना ही तो मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा कर देता हूँ। यही कहकर लीडर जिन्हू के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और जो भी बोलते हैं कि मैं काफी लेट वीडियो अपलोड करता हूँ, मैं उन सभी को बता दूं मेरा फोन चोरी हो चुका है। मैं अपने फ्रेंड के फोन में वीडियो बनाता हूँ जिसकी वजह से मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पाता हूँ। बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं जैसे नया फोन ले लूंगा मैं फिर से रेगुलर वीडियो बनाने लगूंगा और अपलोड करने लगूंगा। इसलिए तब तक जितना हो सके उतना मुझे प्लीज सपोर्ट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं और फिर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय, सायोनारा।